मुझे फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हुए अभी 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड इस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए देखा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये सारे लोग पैसे हार जाते हैं और मैंने इतने सारे लोगों को उनकी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हुए देखा है। बट देयर इज़ वन थिंग जो कि सब में कॉमन है, दे ऑल लूज मनी, नॉट सम ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। और क्यों? इसलिए नहीं कि उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, उनको कैंडलस्टिक रीड करना नहीं आती या उनको सपोर्ट या रेजिस्टेंस समझ में नहीं आता। देयर इज समथिंग एल्स एंड इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टे विथ मी इन दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो मैं 4 साल के बाद फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों सबसे ज़्यादा बिगिनर्स पैसे लूज करते हैं मार्केट में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट वन ऑफ दैम। देखो, ये सच्चाई है कि कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लूज मनी बिकॉज ऑफ देयर स्किल बट दे लूज मनी बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी। आई नो ये थोड़ा क्लीशे साउंड करता है, राइट? बहुत बारी आपने सुना होगा, बट हेयर मी आउट, किस तरीके से आपके एक्चुअली ब्रेन के साथ ट्रेडिंग काम करती है। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने हर एक यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखा था, हर एक बुक पढ़ी थी और जो भी कोर्सेज थे पेड या फ्री, सारे जो कोर्सेज है ऑलरेडी खरीद लिए थे और देख लेते। उसके बाद मेरे पास एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है एंड अभी ये टाइम है जहाँ पर मैं एक्चुअली में ट्रेडिंग खुद से कर सकता हूँ, खुद के पैसों से। जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लेने का ट्राई किया, उस टाइम पर मेरे जो इमोशंस थे वो सबसे ज्यादा हाई थे, स्पाइक पे थे। इट इज नॉट बिकॉज कि मुझे कुछ आता नहीं है, बट वो जो फीलिंग है उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। बट आज के टाइम पर मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। और जब मैं वो ट्रेड ले रहा था, मेरा इनिशियल प्लान था कि एटलीस्ट मैं 100 या 200 पिप्स कैप्चर कर लूं बिकॉज वो सेटअप उस तरीके से था। बट हुआ क्या, मेरा जो ट्रेड था मैंने लिटरली 20 पिप में कट कर दिया। एक्चुअली में जो मेरा लॉस हुआ 130 ऑलमोस्ट पिप्स का, वो किस वजह से हुआ? मेरे इमोशंस की वजह से। बट लेट मी टेल यू, इट इज बिगर देन दैट। ये बस मेरे इमोशंस की वजह से नहीं हुआ एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन। दीज आर द 3 इमोशनल मिस्टेक जो कि हर एक ट्रेडर करता है, चाहे वो अपने बिगिनिंग के फेज में हो या उसने 1-2 साल मार्केट में ऑलरेडी दे चुका है। फर्स्ट इज ओवर ट्रेडिंग। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है और आप पे किस तरीके से करते हो। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि वो लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखो, जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हो, मान लो आपने एक ट्रेड लिया जो कि परफेक्ट तरीके से विन चला गया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, आप सेकंड ट्रेड के लिए जाते हो एंड सेकंड ट्रेड में भी आप प्रॉफिट कमा लेते हो। उस टाइम पे आपको फील होता है कि आप इनविंसिबल हो, कि आप अभी कुछ भी कर सकते हो। होता क्या है, आपको फिर से लगता है कि आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हो, राइट? क्योंकि आपके पास होप है। वो ब्रेन आपको एक डोपामिन रिलीज करके देता है जहाँ पर आपको फील होता है कि और ज़्यादा अगर मैं कमाऊंगा, यहाँ पर आज मेरा दिन है, आज ये बड़ी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मैं पैसे कमा सकता हूँ। आप फिर से थर्ड ट्रेड के लिए जाते हो सकता है इस टाइम पर आपकी जो ऑल द चेकलिस्ट है वो मार्क ना हो, फिर भी आप इस ट्रेड में घुस जाते हो। उसके बाद आपका लॉस होता है और जितना भी आपने कैपिटल 2 ट्रेड्स में कमाया है वो कैपिटल हो जाता है 0। इसी को हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब कि जब ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी आप ट्रेड करने जाते हो एंड उसके वजह से आपका जो भी कैपिटल है वो लिटरली आप पूरा लॉस कर देते हो। इसी को हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। 75% ट्रेडर्स आर फेसिंग दिस इशू, दैट इज ओवर ट्रेडिंग, बट वो अपने ब्रेन को स्विच ऑफ नहीं कर पाते। ये कैसे करना है? देखो, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है। मान लो आपने 2 या 3 ट्रेड बैक टू बैक विन कर लिए है। उस टाइम पर आपको लग रहा है कि यार फिर से मैंने ट्रेडिंग करना चाहिए। उस टाइम पे सिंपली आपको 1 या 2 घंटे का ब्रेक लेना है। उस सेटअप से उठ के बाहर चले जाना है, कहीं खाना खाने जाना है या अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको आपके ब्रेन को 1 या 2 घंटे का ब्रेक दे देना है। और उससे भी अच्छा खुद के लिए आप कर सकते हो कि उस दिन पूरा ही दिन आप ट्रेड ना करो, पूरा ही ब्रेक दे दो, नेक्स्ट डे आ जाओ। तो ये एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक है बिकॉज जब आप उस मोमेंट में होते हो वहां पर आपके आजू बाजू कोई नहीं होता है, एक ट्रेडिंग सेटअप होता है, आप होते हो, आपको आपके प्रॉफिट्स दिखते हैं। तो आपका जो ब्रेन है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से खुद को रोक नहीं पाता है एंड जो डोपामिन होता है वो कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है, जहाँ पर आपको लगता है कि आप
और ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। उस टाइम पर एक क्विक डिसीजन लेना है एंड वहाँ से उठ जाना है एंड 2-3 घंटे तक एटलीस्ट आपको वापस नहीं आना है। अगर अच्छा लगे तो पूरा दिन का भी ब्रेक आप ले सकते हो। ये जो ट्रिक है ये सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, बट ट्रस्ट मी, जब आप इसको एक्चुअली में करने लगोगे आपके हजारों रुपए, हो सकता है लाखों रुपए आप बचा पाओ, जस्ट बिकॉज यूजिंग दिस वन सिंपल ट्रिक, दैट इज टेकिंग अ ब्रेक। अभी आते हैं इसके कंप्लीटली अपोजिट, दैट इज रिवेंज ट्रेडिंग। तो इसको कैसे फिक्स करें? मान लो आपने एक ट्रेड लिया एंड उसमें आपको लॉस हो गया, क्या करना है आपको? क्या इमीडिएटली आपको नेक्स्ट ट्रेड प्लान करना है? जस्ट बिकॉज ये ऊपर जा रहा है तो क्या आप क्विकली ऊपर के साइड पे ट्रेड प्लान करोगे? बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पर आप 1 घंटे का ब्रेक लोगे। इवन दो जो नेक्स्ट 5 मिनट में आपका बेस्ट सेटअप बन रहा है मार्केट में, फिर भी आप उस सेटअप को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, बिकॉज देयर इज हाई चांसेस कि आपका जो ब्रेन है या जिस तरीके की इमोशंस आपके रिलीज हो रहे हैं उस टाइम पर, वो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट ना करे उस ट्रेड को होल्ड करने में। एंड उस मोमेंट में अगर आप पूरे दिन का ऑफ लेना चाहते हो जब आपका एक लॉस चला जाए, दैट इज मोर देन इनफ। वो उससे भी बेहतर होगा कि आप पूरा दिन का रेस्ट लेके नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से आके ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ के आप फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। दैट डजंट मीन दैट यू आर रनिंग फ्रॉम द मार्केट। कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather than anything, but you are there tomorrow, and ये बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए रिवेंज ट्रेडिंग एक सिंपल ट्रिक से आप अवॉइड कर सकते हो। अगर ये आप फॉलो करते हो देन फ्यूचर में आप ज़रूर मुझे आके थैंक यू बोलोगे। सेकेंड थिंग मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा सारे लोगों को, जितने भी लोग, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अपने लाइफ में सीखी है, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। डू नॉट ट्रेड विथ योर फोन। अपने फ़ोन से ट्रेडिंग करना बंद कर दो। जब आप फ़ोन से ट्रेडिंग करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सुन लो, ये अपने फ्रेंड्स को भेजो, अपने फैमिली को भेजो जो भी ट्रेडिंग करता है। फ़ोन में ट्रेड नहीं करना। अगर बस आपको चार्ट को देखना है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है तो ठीक है, बट फोन में ट्रेडिंग करना अवॉइड करो। अपने सेटअप में आके ट्रेडिंग करना एंड अपने एक स्टेट ऑफ माइंड में आके ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो लोग करते हैं। अभी तक बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर ये चीज अभी तक करते हैं एंड आई डोंट नो व्हाई कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, जो कि है नॉट फॉलोइंग योर स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टॉप लॉस है आप उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो आप उसे यूज क्यों कर रहे हो? अपने स्टॉप लॉस को ना फॉलो करना ये ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये मिक्स है दो इमोशंस का। एक है फियर और दूसरा है होप, और ये दोनों ही इमोशंस सबसे ज़्यादा डेंजरस है ट्रेडिंग में। बट इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपने कोई ट्रेड प्लेस किया एंड ट्रेड प्लेस करने के बाद आपने स्टॉप लॉस आपका सेट कर दिया एक लेवल पे। बाद में आपको ऐसे लगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है मार्केट आके खा जाए, तो मैं ना और थोड़ा मूव कर देता हूँ क्योंकि मार्केट हो सकता है ऐसे रिवर्स कर जाए। एंड देयर इज लाइक अ 10% 20% चांसेस कि वहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए एंड आपको लगे कि आप जीनियस हो। बट 80% ऑफ द टाइम मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता है, वो हमेशा कंटिन्यू नीचे आता रहता है। और उस टाइम पर आपको लगता है कि थोड़ा अपना स्टॉप लॉस में अगर मूव कर दूँ तो हो सकता है मेरा प्रॉफिट हो जाए। एंड उस टाइम पर आप अपने स्टॉप लॉस के लिए और बड़ा रूम क्रिएट करते हो। एंड इससे होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये चीज करते रहते हो जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस फिक्स नहीं होता है। एंड जब ट्रेड एग्जीक्यूशन चालू होती है, आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, आप स्टॉप लॉस मूव करते रहते हो। ये एक बहुत ही गंदी आदत है जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। इससे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पैसा मार्केट को इजीली ऐसे दे रहे हो। एंड ये चीज आपको कभी भी नहीं करनी है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेड में एंट्री लेने से पहले फिक्स होना चाहिए कि कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है। एंड उसके बाद डोंट यू डेयर टू टच योर स्टॉप लॉस बाय एनी चांस। एक टाइम पर आपका जो प्रॉफिट है वो आप नीचे या थोड़ा ऊपर कर सकते हो लुकिंग एट द सिचुएशन, बट आपका स्टॉप लॉस को आपको बिल्कुल कभी टच भी आपको नहीं करना है। आपका स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स होगा बिफोर you even enter into any kind of trade that you are taking। एंड ये चीज आपको जर्नल करनी कि ये मेरा स्टॉप लॉस है एंड इस स्टॉप लॉस को मैंने बिल्कुल भी मूव नहीं किया। इवन दो आपको पता है ये टच करके भी ऊपर चला जाएगा, फिर भी आप उसको बिल्कुल भी
चेंज नहीं करोगे। इससे होगा ये कि आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड होगी एज अ ट्रेडर, आपका जो माइंड सेट है वो ओवरऑल चेंज होगा एंड यू विल सी दैट चेंजेस इन फ्यू मंथ्स अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हो। एंड अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, चाहे आपको 5 साल हो मार्केट में या 10 साल हो, आप सेम टाइप में ट्रेडिंग करते रहोगे एंड देयर इज नो वे यू विल बी प्रॉफिटेबल, जैसे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑन यूट्यूब नहीं है। आप अब ये सोच रहे होंगे कि प्रदीप ठीक है, मान लिया ये सारी चीज़ें होती है, बट हम इसको एग्जैक्टली स्टॉप कैसे करें, या ये क्यों होता है, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, इसका रीज़न जो जाता है इट गोज बैक टू द न्यूरो साइंस। ये जो ब्रेन है, ब्रेन की वायरिंग जो की गई है वो इस तरीके से है कि आपका जो भी पेन है, हमेशा ब्रेन पेन से दूर भागता है। यानी कि ब्रेन जो है हमारा हमेशा सर्वाइवल मोड पे रहता है। जैसे कि कोई एनिमल है जो आपके पीछे भाग रहा है एंड आपका जो ब्रेन है तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, आप वहां से भागने लगते हो। उसी तरीके से जब आप चार्ट पे देखते हो आपका पैसा जाते हुए, तो सेम इमोशन डेवलप होता है, बट इस टाइम पर बस आपके पीछे एनिमल नहीं भाग रहा, इस टाइम पर आपके रियल पैसे जा रहे हैं मार्केट में। एक रिसर्च हुआ था जो कि बहुत ही रिनाउंड नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट ने किया था। उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि आपका जो ब्रेन है वो इस तरीके से काम करता है कि जो आपको कभी खुशी होती है, तो खुशी में जब आप जितना खुश होते हो, जब आपकी उतना दुख होता है, तो दुख आपको खुशी से डबल होता है। मतलब कैसे, जैसे आप कभी $100 जीत गए, यानी कि आपने $100 का ट्रेड ले लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया। जितना खुशी आपको $100 कमाने में होगा, अगर वही $100 आपका लॉस में चला जाता है, जो दुख है, जितने आपने जॉय किया, उसका जो आपको फियर होगा, यानी कि जो डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो डबल होगी। तो इस तरीके से आपका जो ब्रेन है वायर्ड रहता है। तो इसीलिए हम मोस्टली एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमको अपने ब्रेन में ट्रेन करनी होती है। तो इसीलिए जो मैं ट्रिक्स आपको इससे पहले बता रहा था, वो एक छोटी छोटी ट्रिक्स है, जिस तरीके से आपकी जो ब्रेन की फंक्शन है उसको आप एक स्ट्रांगली बिल्ड करो और आप जैसे चाहो आपका ब्रेन उस तरीके से एक्ट करे। और मोस्टली इसीलिए हमारे जो जिस तरीके से डिसीजंस ट्रेडिंग में आते हैं, जैसे कि मान लो आपने एक ट्रेड ले लिया एंड उस ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर पाते हो, आपको लगा यार रिवर्सल चला जाएगा एंड आप स्टॉप लॉस को होल्ड कर लेते हो। आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपको वो लॉस नहीं लेना है, स्टॉप लॉस आप बड़ा करते जाते हो। एंड वही चीजें होती जो कि बेसिक ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ट्रेडिंग उसके कंप्लीटली अगेंस्ट में चलता है। तो इसीलिए हमारा जो ब्रेन है हमको उस तरीके से वायर्ड करना पड़ता है या उससे प्रैक्टिस देनी पड़ती है, ताकि वो उस अकॉर्डिंगली काम करे, जहाँ पर आपके जो इमोशंस है वो ओवरटेक ना करे एंड आप एक्चुअली में जो आपका ट्रेडिंग प्लान है उसको फॉलो करें। कभी भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। अगर आपको हर बारी ऐसा लगे कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, देन आपका जो एक लर्निंग प्रोसेस था उसका क्या काम, जब आप आपके इमोशंस के बेसिस पे ही आपको ट्रेड लेना है। तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जस्ट बिकॉज आपको पता चल गया कि ब्रेन किस तरीके से एक्ट करता है, ये क्यों होता है, इमोशंस क्यों आते हैं, दैट डजंट मीन कि सब रुक जाएगा। इसके लिए आपको उस सिचुएशन में रहना होगा, उस सिचुएशन में बेटर डिसीजन लेने होंगे, उस सिचुएशन में बेटर एक्ट करना होगा, ताकि आप सारी जो प्रोग्रामिंग है उसको एक रीस्टार्ट कर पाओ, एटलीस्ट धीरे धीरे उसको चेंज कर पाओ, तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल होगी। जस्ट बिकॉज प्रदीप यहाँ पर बैठ के आपको बोल रहा है कि ये चीज़ें होती है और ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ें स्टॉप हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना होता है एंड उस इमोशंस के थ्रू आपको एक गो थ्रू करना होता है, तभी जाके चीज़ें आपके लिए चेंज होगी। एंड डेफिनेटली you need to give a time for that। इसका एक वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करोगे नेक्स्ट टाइम, आपके चेक बॉक्स होने चाहिए, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, जहाँ पर अगर जब तक मेरे चेक बॉक्स टिक नहीं होते तब तक मैं नेक्स्ट ट्रेड एंटर नहीं करूंगा। मान लो आपने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा मार्केट है, मैं इसी डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, ओके टिक मार्क, ये मेरा सेटअप है, ये फॉलो होना चाहिए, ये मेरा टीपी है, मेरा स्टॉप लॉस है, टिक मार्क। तो जब तक आपके सारे टिक मार्क नहीं होते तो नेक्स्ट टाइम आप एंटर मत करना, एंड विदाउट द टिक मार्क कोई भी ट्रेड में एंटर मत करना। तो उससे क्या होगा, एक आपका रीप्रोग्राम हो जाएगा, जहां पर आपको पता है कि फिजिकली ये मुझे चीजें करनी है, तभी जाके मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। पर्सनली ये मुझे हेल्प किया है 4 साल के बाद फर्स्ट टाइम। मैंने जैसे कहा आपको ये बता रहा हूँ मैं चीजें, आई होप
आप इसे करोगे एंड इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगा एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ये वीडियो सबके लिए नहीं है एंड ऑल्सो रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो नहीं है, बट इट कम्स अंडर द रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो, जिस तरीके से आपका ब्रेन काम करता है। तो मेक श्योर करना आपका रिस्क सेट हो। जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आपका जो रिस्क है 3% 4% से ज़्यादा ना हो आपके ओवरऑल कैपिटल से, एंड ये चीज़ें ही आपको हेल्प करेगी। एंड कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड लेना कितने भी अमाउंट के साथ ये राइट प्रैक्टिस नहीं है। आपको कोई भी ये सजेस्ट अगर कर रहा है देन यू नीड टू रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन हमेशा के लिए। लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये चीज़ मैं आपको बोल पा रहा हूँ बिकॉज पर्सनली ये चीज़ों के थ्रू मैं यहाँ तक आया हूँ एंड आई वॉज एबल टू चेंज माई सेल्फ। एंड ये भी तुम्हें सेम चीज़ करनी, बिकॉज अगर तुम्हें मार्केट में सस्टेन रहना है एंड मार्केट में एक्चुअली में रह के अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें चेंज होगी। अदरवाइज बहुत लोग आए, बहुत लोग गए एंड सारे लोग इवेंचुअली नहीं कर पाते। द डिफरेंस बिटवीन दो लोगों में, जो लोग मार्केट में रह पाते हैं एंड जो लोग मार्केट में नहीं रह पाते, इट इज़ नॉट कि उनका टेक्निकल नॉलेज अच्छा नहीं है या उनको इंडिकेटर्स अच्छे से समझ नहीं आते। उन लोगों का सिंपल डिफरेंस है जो कि है साइकोलॉजी डिफरेंस एंड माइंडसेट डिफरेंस। इसी को आपको चेंज करना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड अगेन ये सब के लिए नहीं है, तो जो लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कॉमेंट डाउन व्हाट इज़ योर बेस्ट पार्ट एंड क्या चीज़ आपने इस वीडियो से सीखी इसके बाद, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए, वो भी फ्री में। सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो। ऑल्सो मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ मॉर्निंग में एंड रात में मेरे सेम यूट्यूब चैनल पे। आप जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम साथ में मिलके एक कम्युनिटी बढ़ाए एंड एक दूसरे को हेल्प करें टू ग्रो एंड टू हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टू द बेस्ट version of ourselves. Thank you so much. This is me, Pradeep Lokare, signing off.